नमस्कार। चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे वित्तीय बाजार मानवीय भावनाओं, खासकर डर और लालच के बिल्कुल स्पष्ट और दृश्यमान पदचिह्न छोड़ते हैं। चार्ट पर नजर आने वाली हर एक मोमबत्ती या कहें जापानी कैंडलस्टिक महज कोई रेखा या रंगीन डिब्बा नहीं है। असल में ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लड़ी गई एक पूरी लड़ाई की कहानी बयां करती है। जब हम इन पदचिह्नों को पढ़ना सीख जाते हैं तो बाजार का हर एक उतार चढ़ाव हमसे एक बहुत ही स्पष्ट भाषा में बात करने लगता है। इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, बाजार की भाषा को समझना। दूसरा, कैंडलस्टिक्स की संरचना। तीसरा, बुलिश पैटर्न यानी खरीदारों की वापसी। चौथा, बेरिश पैटर्न यानी विक्रेताओं का दबदबा। और अंत में बाजार के संकेतों की पुष्टि करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बात की ऐतिहासिक प्रामाणिकता वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, आधुनिक निवेशकों के लिए एक बेहद जरूरी टूल बनने से पहले इन कैंडलस्टिक तकनीकों ने एक सदी से भी ज्यादा समय तक जापानी चावल व्यापारियों का मार्गदर्शन किया था। ये अपने आप में अद्भुत है कि सदियों पहले जापान में जो तरीके विकसित हुए वे आज के डिजिटल शेयर बाजार में भी उतने ही अचूक हैं। पश्चिमी दुनिया पहली बार इन सजीव और शानदार चार्टिंग तकनीकों से तब परिचित हुई जब स्टीव निसन ने इन्हें मुनाफा बढ़ाने और जोखिम कम करने के एक जबरदस्त हथियार के रूप में पेश किया। भाग 1, बाजार की भाषा को समझना। बाजार में हर दिन एक निरंतर रस्साकशी चलती रहती है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध। हरे, नीले या सफेद रंग की बुलिश कैंडल खरीदारी के भारी दबाव और बाजार की मजबूती को दिखाती है, यानी बुल्स का पूरी तरह से नियंत्रण है और वे कीमत को ऊपर धकेलने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल या काले रंग की बेरिश कैंडल बिकवाली के दबाव का एकदम स्पष्ट संकेत देती है, जहां बेयर्स हावी हो जाते हैं और बाजार में डर का माहौल बन जाता है। भाग 2, कैंडलस्टिक की संरचना। यहां सबसे अहम बात इस हैमर या हथौड़े के आकार के भीतर छिपी कहानी है। ये महज एक आकार नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त पलटवार है। हुआ क्या कि बाजार खुलने पर घबराए हुए विक्रेताओं ने कीमत को बहुत तेजी से नीचे धकेल दिया, लेकिन फिर निचले स्तरों पर बैठे खरीदारों ने जोरदार वापसी की और कीमत को वापस ऊपर लाकर टॉप के पास क्लोज कर दिया। यही वजह है कि ये इतनी लंबी निचली पूंछ छोड़ जाता है। ये साफ दिखाता है कि बाजार ने कम कीमतों को नकार दिया है और अब बुल्स कमांड ले रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ये भारी लड़ाई बराबरी पर भी तो छूटती है ना? ऐसे में बनती है एक डोजी कैंडल। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक समान होते हैं। ये बाजार में पूर्ण अनिर्णय का प्रतीक है, एक ऐसा पल जहां खरीदार और विक्रेता दोनों बराबर की ताकत लगा रहे हैं और कोई भी पक्ष स्पष्ट नियंत्रण नहीं ले पा रहा है। अगर एक बड़े ट्रेंड के बाद डोजी बन जाए तो अक्सर ये इस बात का इशारा होता है कि मौजूदा ट्रेंड अब अपनी ताकत खो रहा है। भाग 3, बुलिश पैटर्न, खरीदारों की वापसी। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बिल्कुल ट्रैफिक लाइट के लाल से अचानक हरे होने जैसा काम करता है। दो कैंडल्स का यह पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद गति में एक बड़े और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। यहां पिछली लाल कैंडल की सारी नकारात्मकता को अगले दिन की एक बहुत बड़ी हरी कैंडल पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती है। अचानक आए आत्मविश्वास और आक्रामक खरीदारी का इससे स्पष्ट दृश्य और क्या हो सकता है? इन सेटअप्स को साथ रखकर देखने से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब एक विशाल हरी कैंडल पिछली एक छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल या एनगल्फ कर लेती है, तो यह बाजार के मनोविज्ञान में आए अचानक बदलाव को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि एक भारी गिरावट के बाद अब खरीदारों ने विक्रेताओं को पछाड़ दिया है। बेयर्स अब बैकफुट पर हैं और बाजार में एक नई ऊर्जा आ गई है। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की, जो 3 दिनों की एक कहानी है। पहले दिन भारी बिकवाली, दूसरे दिन एक छोटी कैंडल जो गैप डाउन के साथ खुलती है पर अनिर्णय में बदल जाती है, और फिर तीसरे दिन एक मजबूत हरी कैंडल के साथ खरीदार पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ये बिल्कुल किसी अंधेरी रात के बाद आने वाली एक नई सुबह की तरह है, जहां बिकवाली का दबाव खत्म होता है और आशा की किरण नजर आती है। भाग 4, बेरिश पैटर्न, विक्रेताओं का दबदबा। यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। 3 व्हाइट सोल्जर्स लगातार ऊपर की ओर खरीदारी के भारी दबाव का संकेत देते हैं। इसके ठीक विपरीत 3 ब्लैक क्रोज यानी 3 काले कौवे चेतावनी देते हैं कि आक्रामक विक्रेताओं ने लगातार 3 सेशंस तक पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। सबसे खास बात, इन कैंडल्स में पूंछ ना के बराबर होती है, जिसका सीधा मतलब है कि खरीदारों की तरफ से कोई पलटवार नहीं हुआ और बाजार एक तरफा गिरता चला गया।
तकनीकी विश्लेषण में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का बहुत बड़ा खेल है। अब इस हैंगिंग मैन को ही ले लीजिए। दिखने में ये बिल्कुल हैमर जैसा है, लेकिन अगर ये एक लंबी बढ़त के बाद सबसे ऊपर बने तो इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। ये इस बात की सख्त चेतावनी है कि टॉप पर खरीदारों की ताकत अब खत्म हो रही है, बाजार थक चुका है और एक बड़ा उलटफेर होने ही वाला है। भाग 5, बाजार के संकेतों की पुष्टि करना। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्हें हमेशा एक मजबूत कन्फर्मेशन या पुष्टि की जरूरत होती है। समझदार ट्रेडर्स बाजार में क्षैतिज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनों का गहराई से उपयोग करते हैं। वे ये जांचते हैं कि क्या कोई पैटर्न वास्तव में किसी महत्वपूर्ण लेवल पर बन रहा है या फिर ये सिर्फ बाजार का शोर है। गलत जगह पर बने सही पैटर्न का कोई मोल नहीं होता। इन पैटर्न्स को हमेशा एक ट्रैफिक लाइट की तरह देखना चाहिए। वॉल्यूम, पिछले ट्रेंड और 50 दिवसीय मूविंग एवरेज जैसे संकेतों को देखे बिना कभी भी एक्सेलरेटर न दबाएं। अगर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दोगुने वॉल्यूम के साथ और एक मजबूत सपोर्ट लाइन के ठीक ऊपर बनता है, तभी बात पक्की मानी जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ भाव ही नहीं बल्कि भारी पैसा भी उस दिशा में जा रहा है। तो अगली बार जब भी कोई लाइव चार्ट सामने हो तो हमेशा ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या बाजार के ये पद चिन्ह आगे का एक स्पष्ट रास्ता दिखा रहे हैं या फिर बाजार के सेंटीमेंट में अचानक होने वाला कोई बदलाव सबको चौंकाने के लिए परछाइयों में छिपा है। यही वो सवाल है जो एक अच्छे ट्रेडर को बेहतरीन बनाता है।